की जय। हर हर महादेव। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए एक कन्हैया का भजन करते। ओ बड़ो नटखट भेगी मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो बालो कन्हैया। बड़ो नटखट भेगी मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो बालो कन्हैया। बड़ो नटखट भेगी मेरो कृष्ण कन्हैया, बालो कन्हैया। बड़ो नटखट भेगी मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो बालो कन्हैया। बड़ो नटखट मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो बालो कन्हैया। बड़ो नटखट भेगी मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो बालो कन्हैया। बड़ो नटखट मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो बालो कन्हैया। मेरी माता यशोदा तिरु बालो कन्हैया, बड़ो नटखट भेगी मेरे माता यशोदा तेरो बालो कन्हैया। मेरी माता यशोदा तिरु बालो कन्हैया, बड़ो नटखट भेगी। मेरे माता यशोदा तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नटखट भेगी। नटखट कन्हैया भेगी मेरो नटखट कन्हैया, नटखट कन्हैया भेगी, नटखट कन्हैया। अरे नटखट कन्हैया भेगी नटखट कन्हैया, अरे नटखट कन्हैया भेगी, नटखट कन्हैया। मेरी माता यशोदा बड़ो कन्हैया, बड़ो नटखट भेगी। ओ मेरी माता यशोदा तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नटखट भेगी। हे कृष्ण, हे नटखट, हे माखन चोरी वाले बाल कृष्ण, क्या लीला है तेरी, ये लीला पुरुषोत्तम। रास रचोंदो कभी गोपियों नचोंदो, कभी रास रचोंदो कभी गोपियों नचोंदो, कभी रास रचोंदो कभी गोपियों नचोंदो, कभी रास रचोंदो कभी गोपियों नचोंदो। बड़ो नटखट भेगी माता यशोदा तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नटखट भेगी। माता यशोदा तिरु बालो कन्हैया, बड़ो नटखट भेगी। माता यशोदा तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नटखट भेगी। नटखट भेगी कन्हैया, नटखट भेगी। नटखट भेगी कन्हैया, नटखट भेगी। जय हो रे जय हो, जय हो रे जय हो, जय हो रे जय हो जय। जय हो रे जय हो, जय हो रे जय हो, जय हो रे जय हो जय। हे कृष्ण, हे मुरारी।
देंगो पानी लोड़ने देंगो घास कटने देंगो पानी लोड़ने देंगो घास कटने देंगो पानी लोड़ने देंगो घास कटने देंगो खटवेगे खटवेगे माता यशोदा तेरू बालू खटवेगी माता यशोदा तेरो बालू कन्हैया बड़ो खटवेगे कभी सिर चोरियोंदो कभी सिर बड़ोंदो 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 कभी सिर खलोंदो कभी कभी नाभे नटोंदो कभी बाल दिया कभी नाभे नटोंदो कभी जोड़ियों चढ़ोंदो खटवेगी हेलो खटवेगी हेलो बालू कन्हैया हेलो कृष्ण कन्हैया बड़ो नट खटवेगे तेरो बालू कन्हैया तेरो कृष्ण कन्हैया हे कृष्ण हे मुरारी हे श्याम हे बंसी वाले हे बालकृष्ण कभी बंसी बजाऊंगो कभी गाय चराऊंगो 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 कभी रास नचाऊंगो कभी गोपियां हंसाऊंगो कभी रास नचाऊंगो कभी गोपियां नचाऊंगो रास नचाऊंगो कभी गोपियां हंसाऊंगो कभी रास नचाऊंगो कभी गोपियां नचाऊंगो खटवेगी बड़ो खटवेगी हेलो कृष्ण कन्हैया हेलो प्यारो कन्हैया बड़ो नट खटवेगी तेरो कृष्ण कन्हैया तेरो बालू कन्हैया बड़ो नट खटवेगी तेरो कृष्ण कन्हैया तेरो बालू कन्हैया बड़ो खटवेगी तेरो कृष्ण कन्हैया तेरो कन्हैया बड़ो नट खटवेगी तेरो कृष्ण कन्हैया तेरो बालू कन्हैया तेरो बालू कन्हैया बड़ो तेरो बालू कन्हैया बड़ो खटवेगी तेरो कृष्ण कन्हैया तेरो बालू कन्हैया बड़ो खटवेगी तेरो कृष्ण कन्हैया तेरो बालू मैया से शिकायत कर रही। पहले तो कहा मैया अपने बेटे को बाहर बुलाओ, हम उसके आज गीत गाने के लिए नहीं आई है, आज उस कन्हैया की शिकायत करने के लिए आई है मैया हम। तो मैया अपने बेटे को बुलाती है, आवाज लगाती है, बेटा कनुआ, ए बेटा कनुआ। जोड़े दौड़े चले आते हैं कन्हैया। हाँ मैया कहो। बोले देखो तो बेटा ये गोपियां तेरी शिकायत करने के लिए आई है। तो कन्हैया अपनी गर्दन को नीचे कर देते हैं और फिर ये गोपियां शिकायत करती है। एक गोपियां कहती है, बोले मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय, तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और वत्सान, मेरे घर में जितने भी वत्स कहते हैं बछड़े, जितने भी बछड़े थे उन बछड़ों को खोल करके चले गया।
मैया हंस पड़ी। मैया ने कहा हो सकता है तो गाय को दोहने के लिए जा रही होगी। तो जब कोई गाय दोहने के लिए जाता है तो बछड़ा तो खोलना पड़ता है। तो मैया ने गोपी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गाय धोने का कोई समय नहीं हो रहा था, क्वचित असमय, गाय धोने का समय नहीं हो रहा था, असमय में आया और बछड़ों को खोल करके चला गया। मैया कन्हैया की तरफ देखती है, सचमुच कन्हैया तेरी ऐसी हरकत है। तो कन्हैया बेचारे नीचे देखते क्या बोले, तो टेढ़ी गर्दन कर देते हैं। तो मैया देखती है मेरा भोला भाला कन्हैया को, देखो ये सब सुना रही है। तो मैया कहते और सुनाओ, और क्या किया। एक गोपी कहती इधर सुन, तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और मेरे घर में जितने भी माखन के मटके भरे थे सबको खा पी करके चले गए। मैया हंस पड़ी। मैया ने कहा कोई बात नहीं, मेरे घर में 2 लाख गाय हैं, और देख बहन मेरे घर में 2 लाख गाय है, अगर तेरे घर का माखन मेरे कन्हैया ने खा भी लिया है तो इसके बदले में तू मुझसे दुगना माखन ले जा। तब तक दूसरी गोपी बोले मैया मैं भी तेरी तरह राजघराने की हूं, माखन की कमी नहीं है हमारे यहाँ। तेरे घर में क्या कर दिया। बोले तेरे घर में तेरा कन्हैया आया, तो मैंने सोचा कि ये कन्हैया यदि चोरी चोरी करके ही माखन खाता है तो मैंने क्या किया कि अपने घर के जितने भी माखन के मटके थे सब सजा करके रख दिए। तेरा कन्हैया आया और तेरे कन्हैया ने उन मटकों को देखा तो दोनों हाथों से माखन खाने लग गया। फिर इसकी मंडली आई, पूरी ग्वाल मंडली, उन ग्वालों ने भी माखन खाया, अपना इसका पेट भर गया, ग्वालों का भी पेट भर गया। माखन इतना था, तब इसने एक आवाज लगाई, तो उस आवाज से हजारों बंदर भी आ गए और बंदरों ने भी जब माखन खाया तो बंदरों की आदत होती है खाए तो खाए, न खाए तो जब पेट भर जाए तो सूंघ सूंघ करके चले जाए। तो बंदरों का भी जब पेट भर गया मैया तो सारे बंदर सूंघ सूंघ करके जाने लगे। तो जब सारे बंदर सूंघ सूंघ करके गए और तेरा कन्हैया ने भी बोलना क्या किया, बंदर जैसी हरकत करना शुरू कर दिया। एक मटके को उठाता है और मटके को उठा करके कहता है, बंदर की तरह सूंघता है उस मटके को, उस माखन को, सूंघ करके कहता है देखो देखो इस माखन पे कितनी बदबू आ रही है। इस माखन को जब बंदर नहीं खा रहा है तो कोई आदमी खाएगा क्या, वो बीमार नहीं हो जाएगा। तो धड़मती से नीचे छोड़ता है, छोड़ो इस माखन को, चलो। अब बताओ भैया, अपने आप खा लिया, ब्रजवासियों को खिला दिया, बंदरों को भी खिला दिया और फिर सड़ा माखन करके चले गया। कितनी गलत बात है। एक मैया तो बोली, एक गोपी तो बोली देखो मेरे घर में तो माखन कम है, मैंने सोचा कि तेरा कन्हैया यदि माखन ही खाता है तो एक काम करती हूँ, कम माखन है, थोड़ा कंजूस भलिया थोड़ा। तो उसने क्या किया कि मैया मैंने अपना माखन ऊपर लटका दिया गौड़ में, छीके के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे हैं 4-4 साल के, कैसे पहुंचेंगे। तो मैया तेरे कन्हैया ने एक ग्वाल मंडली बना रखी। तो इसने ये जब मेरे घर पर आया, इसने देखा कि कहीं माखन नहीं है, तब तक इसकी दृष्टि ऊपर चली गई। ओहो, इसने बोला ऊपर लटका रखा है, तो एक मोटे से ग्वाले को बुलाया और उसको घोड़ा बनाया और दूसरे को उसके ऊपर दूसरा घोड़ा, उसके ऊपर तीसरा घोड़ा और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। एक के लिए कहा कि ला भैया डंडा, एक ने डंडा लाया और डंडा से धार से मटके पर ठोका तो मटका तो ऊपर ही लटका। पर हे मैया माखन नीचे टपका और सब माखन खा के मस्त हो गए बेचारे। मैया सुन सुन करके हैरान हो रही है, वारे वारे। एक गोपी बोली दर्शन भैया अब तेरे घर में क्या कर दिया। बोले सुन तो सही, मेरे घर में ना गाय है ना गौरस है, कुछ भी नहीं है, फिर तेरे घर में क्या कर लिया। बोले सुन तो मैया, जैसे ही तेरा कन्हैया मेरे घर में आया तो मेरे घर में देखा इसने, सारा घर छान करके मारा पर कहीं इसको माखन नहीं मिला। तब तेरा कन्हैया बड़बड़ाने लगा,
चिल्लाने लगा बाल वालों के साथ, अरे भाई हम कहाँ आ गए, ये घर है कि मरघटा है, ये हम यहाँ कहाँ आ गए। ये मैया मैं आंगन में खड़ी चुप करके देख रही थी ये सब दृश्य। तेरा कन्हैया मेरे घर में आया, बड़बड़ाने लगा। जब इसको माखन नहीं मिला ना तो मेरी एक बड़ी छोरी 25-26 साल की बाद ना लंबच है, तो वो खटिया के ऊपर आराम कर रही थी। तेरा कन्हैया आया तो इसने क्या किया कि चुपकी से खटिया की पाटी से उसके बालों को बांध दिया, लंबे लंबे बालों को 2-4 घेड़ बांध दी और उसके कान में जा करके बोला हवा, और हवा कह करके भाग गया। और मेरी जो लड़की थी, मेरी जो बेटी थी, वो चिल्लाने लगी, मैया हवा ने पकड़ लिया, हवा ने पकड़ लिया, हवा ने पकड़ लिया। तब तक मैंने तेरा कन्हैया भागता हुआ देख लिया। मैं अपनी बेटी के पास गई और कहने लगी, हे बेटी तुझे किसी हवा ने नहीं पकड़ा, ये कन्हैया घर घर का हवा बन रखा है। मुझे अब बताओ मैया, जिसके घर में माखन हो उसका माखन नहीं छोड़ता, और जय का घर में माखन नहीं है तो एक छोरों में परेशान करी ते भाग जाऊंगा। इतना नटखट हो रखा है तेरा ये कन्हैया। सुन करके मैया बड़ी हैरान हो रही है कि सचमुच बेटा ऐसा कर रहा है। फिर मैया बोले, बहनों, मैया ने देखा कि मेरे कन्हैया ने मुंह लटका रखा है, मेरा कन्हैया नाराज हो रहा है, तो मैया बोली, बहन जाओ यहां से निकलो मेरे घर से। जब तक तुम मेरे पास प्रमाण नहीं लाओगे कि हमने तेरे लाला को माखन खाते हुए पकड़ लिया, तब तक मैं नहीं मानने वाली। पहले प्रमाण लाना फिर मैं मानूंगा। और सबको भगा दिया, अपने कन्हैया को अपनी गोदी से भर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। एक बार भगवान ने सोचा, माखन मिश्री तो हमने खूब खा ली, अब थोड़ा सा ब्रज की रज का भी रस स्वादन करके देखते हैं जरा, क्योंकि ब्रज की 3 चीजें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है ब्रज की धैनो, ब्रज की रैनो और ब्रज की बैनो। इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कहते हैं, ब्रज की धेनु के रस का तो हमने आनंद ले ही लिया है, अब जो ब्रज की जो रज है, मिट्टी है, उसको भी खा करके देखते हैं जरा। तो अब कन्हैया ब्रज की मिट्टी को खाते हैं, कैसे कैसे खाते हैं, कैसे कैसी लीला करते हैं। आइए उससे पहले कुछ पवित्र नाम सुनते हैं, जिन महान भावों ने इस पवित्र ज्ञान गंगा के लिए अपने धन को पवित्र किया था। उन पवित्र नामों के उद्घोष होंगे। हमारे आदरणीय राकेश भट्ट जी आएंगे और उन पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे, जिन महान भावों ने इस पवित्र ज्ञान गंगा में अपने धन को पवित्र किया। जोरदार तालियां सभी दानदाताओं के लिए। हेलो, थोड़ा जयकार लगाएंगे आप लोग हैं। बोलो व्यास भगवान की, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो कैलापीर भगवान की, बोलो नागराजा भगवान की, बोलो माँ कुल देवी की, बोलो नरसिंह देवता की, बोलो कैलेश्वर महादेव की, बोलो भद्रेश्वर महादेव की, बोलो रथी देवता की। धन्यवाद। पवित्र गद्दी पर आसान बैठे हुए हमारे आचार्य परम सम्मानित हिमांशु गैरोला जी महाराज, भागवत महापुराण कथा समिति के हमारे अध्यक्ष और बहुत ही सम्मानित आदरणीय गुरुप्रसाद भट्ट जी और समस्त कार्यकारिणी के सदस्य एवं ग्रामवासी और विभिन्न गांवों से आए यहाँ पर हमारी जनता। मैं जिन लोगों ने सहयोग राशि हमें दी है उनके नाम का उच्चारण करने से पहले मैं हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई और हमारे बहुत ही सम्मानित पहले जो रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं, और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान में कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद भट्ट जी
उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आएं और माननीय व्यास जी का 2 शब्दों में अपने गांव में उनका स्वागत करें। आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद भट्ट जी। सम्मानित लक्ष्मी प्रसाद भट्ट जी आएंगे और अपने ग्राम सभा में व्यास जी का आदर करेंगे। सम्मानित लक्ष्मी प्रसाद भट्ट जी। इससे पूर्व कि मैं यहाँ पर 2 शब्द कहूँ, हमारे बीच में ग्राम गणोली के जो हमारे तीर्थ कुल पुरोहित हैं श्री भवानी दत्त थपलियाल जी, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और इनका आशीर्वाद सदैव हमें मिलता रहा है। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जी हमारे बीच में आई है। मैं अनुरोध करूंगा उनसे कृपया मंच पर आ जाए और हमारे राकेश प्रसाद भट्ट जी की धर्मपत्नी श्रीमती उषा भट्ट जी उन्हें माल्यार्पण कर सुशोभित करेगी, उनका अभिनंदन करना चाह रही है। श्रीमती मंजू देवी जी। कुल पुरोहित जी की धर्मपत्नी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए बहन जी। धन्यवाद आपका। और उषा भट्ट जी के लिए भी तालियां। नमस्कार। व्यासपीठ पर विराजमान सरस्वती पुत्र और जिनके पास के अथाह ज्ञान है जो मैं देख रहा हूँ, और बड़ा अचरज हो रहा है मुझे कि इस अल्प आयु में इन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया है। मुझे भी कई जगह जाने का सौभाग्य मिलता है, कथाओं में, भागवत कथाओं में और पुराणों में वगैरह वगैरह। 2 भागवत कथाएं तो अपने होटल में ही करवाई है मैंने, नई टिहरी में, तो काफ़ी जाने का अवसर मिलता है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि जितना ज्ञान का भंडार गागर में सागर जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारे व्यास जी के पास है। मैं पुनः आपका नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे कुल पुरोहित बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनको कि वेद पुराण उपनिषद सब चीज़ें जिनको कि कंठस्थ है। श्री भवानी दत्त बिजलवान जी हमारे यहाँ पर वेद पाठी जो बैठे हैं, आदरणीय और सम्मानित वेद पाठी जी, इस भागवत कथा को जो कर्णप्रिय बना रहे हैं संगीत में, अपने संगीत से, वो वाद्य यंत्रों पर बैठे हुए साथी, हमारे जो परंपरागत जो हमारे वाद्य यंत्र है, ढोल दमाऊ नगारा वगैरह, इनके वादक श्री उमरदास जी, उनके दामाद जो साथ में आए हैं, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ जो बाहर से आए हैं, जैसे हमारे बीच में धर्म प्रचारक और उपदेशक भाई उत्तम सिंह भंडारी जी हैं, भाई देव सिंह नेगी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जोधा सिंह रावत जी हैं, यहाँ पर जो हमारी ध्यानें आ रखी है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जो हमारे प्रवासी भाई यहाँ पर आए हैं, कष्ट में होंगे यहाँ पर, लेकिन अब क्या करें, ये कष्ट उन्होंने खुद अपने लिए पैदा किया है। बाहर जाने से पहले या बाहर रहने के दरमियान अगर वो यहाँ पर भी अपने 1-2 कमरे बना लेते तो आज उनको भी सुविधा मिलती और हमको भी सुविधा मिलती। हमारे जो व्यास जी हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, उनके जो सहयोगी उनसे भी क्षमा चाहूँगा। छोटा सा गांव है और यहाँ पर उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही होंगी, रहने की, खाने की, इत्यादि इत्यादि। तो मैं चाहूँगा कि वो हम सभी लोगों, ग्रामवासियों को क्षमा करें। और मेरा जो कहना है वो ये है कि हम सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा संकट जो आ गया है अब आने वाले समय में, वो आ गया कि हम धर्म की रक्षा किस प्रकार कर सके। ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ इस तरह के तत्व हमारे बीच में आ गए, समाज में आ गए हैं,
जो तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, तरह तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे लोग उसमें उन भ्रांतियों में फंसकर गुमराह हो रहे हैं। एक कोई महाराज जी हैं, कोई गुरु जी हैं जो आजकल जेल के अंदर है और उनके जो शिष्य हैं वो जेल से बाहर रहकर भी अपना षड्यंत्र कर रहे हैं। वो अपनी तुलना कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, अपनी तुलना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से और तुलनात्मक अध्ययन करने को शिष्यों को भी कह रहे हैं। किससे? भागवत गीता से, वाल्मीकि रामायण से और रामचरितमानस से। यहाँ पर अमुक शब्द गलत बोला गया है, गलत लिखा गया है, ये तर्कहीन है, ये आधारहीन है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप लोगों का, हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो करें ही करें, हमें ऐसे लोगों का प्रतिकार भी करना चाहिए, विरोध भी करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भगवान को न मैंने देखा है, किसी ने देखा हो तो मैं जान नहीं सकता और न मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूं, लेकिन इतनी सत्यता इस बात में है, आज भी अगर 90% ये दुनिया, ये संसार चल रहा है तो ईश्वर के भय की वजह से चल रहा है। ईश्वर का भय है और ईश्वर का आशीर्वाद है। भगवान मनु महाराज जी की जो नीतियाँ थी उनका असर है, उनके उपदेशों का असर है। आज भी कई लोग हम में से देखो, CRPC और IPC जो होती है, कोर्ट और कचहरी की धाराएं, इनको कोई नहीं जानता, लेकिन लोग जानते क्या है? लोगों को पता है मैं अगर इसका बुरा करूँगा, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला कौन है? वो जो देखता रहता है रात भी दिन भी और सबको देख रहा है। तो उस ऊपर वाले का जो भय खड़ा किया या उस ऊपर वाले का जो एक तंत्र बनाया, वो धर्म ने बनाया। और इस धर्म की अगर हम अवहेलना करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसमें परेशानी में रहेंगे। आज हम अपने संस्कारों को बचाने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा संस्कृति को जिंदा रखने की ज़रूरत है। ये ना हो कि इन लोगों के रास्तों पर चलकर जो कहते हैं कि किसी को प्रणाम नहीं करना है, किसी के पैर नहीं छूने हैं, किसी को हाथ नहीं जोड़ना है, इस तरह के लोग अगर आएंगे और ये समाज को प्रदूषित करेंगे, ये बहुत संकट की घड़ी आ जाएगी हम लोगों के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके जो हमारे बीच में माताएं बहनें, मातृशक्ति है, आप लोगों की वजह से ही आज धर्म भी जिंदा है। मैं जब देखता हूँ कथाओं में और इन सब चीज़ों, पुराणों में, कथाओं में, भागवत में सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है महिलाओं की होती है और सबसे ज़्यादा गृहस्थी का जो भार होता है वो भी महिलाओं के ऊपर ही होता है। उन्होंने अपने और काम भी देखने हैं, घर के काम भी देखने, लेकिन उसके बाद भी कथा के लिए समय निकालते हैं आप लोग। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और माइक देता हूँ भाई राकेश भट्ट जी को। धन्यवाद भाई साहब। कुछ लोगों ने हमको सहयोग राशि के रूप में, चाहे हम भगवती की भेंट समझें, चाहे हम कैलाशपुरी देवता की भेंट समझें या महाभागवत पुराण की भेंट समझें, कुछ न कुछ हमारे पास यहाँ पर लोगों ने सहयोग दिया है। मैं उनके नामों का उच्चारण आप लोगों के सामने करूँगा। राधे, सावधानी से बैठ जाए। आज कथा का विराम 5 बजे होगा, आधा घंटा और है बस। बोले रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं हमने माखन तो बहुत खा लिया, थोड़ा सा ब्रज की मिट्टी भी खा करके देखते हैं जरा। तो एक बार कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर आए और वहां पर वृंदावन में कई घाट है, जैसे केसी घाट, ब्रह्मांड घाट, भामर घाट, ये कई घाट है यमुना के तटों पर। तो ऐसी ब्रह्मांड घाट पर आए और वहां पर श्री कृष्ण ने अपने मुख में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी
और इस मिट्टी को डालते हुए बड़े भाई बलराम जी ने देख लिया। दौड़ा बलराम जी और अपनी मैया से कहता है, मैया कृष्णो मृदम भक्षितवा। हे मैया, तेरे कन्हैया ने मिट्टी खा ली। मैया हंस पड़ी। मैया ने कहा, कन्हैया कल तक तो शिकायत मिल रही थी कि इस कन्हैया ने माखन खा लिया, अब शिकायत मिल रही है कि कन्हैया ने मिट्टी खा ली, और मैंने ध्यान नहीं दिया तो कल शिकायत मिलेगी कि कन्हैया ने पूड़ी खा ली। इस कन्हैया को डांटना पड़ेगा। तो मैया ने निकाली लट्ठी और एक लाठी अपने हाथ पर रखी और चल पड़ी। कन्हैया के पीछे पीछे ब्रह्मांड घाट पर आई। कन्हैया ने देखा कि मेरी मैया के हाथ पर लाठी है, तो कन्हैया भागा। मैया बोली, कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा, वदन्ति तावत् कहाँ ये ते कुमारास्ति ग्रजोप्ययम्। कन्हैया, क्या तूने मिट्टी खाई? तो कन्हैया ने सीधा सा जवाब दे दिया, मेरी माँ नाहम भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मेरी माँ, नाहम भक्षितवानं वा, मैंने मिट्टी नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं खाई। मैया बोली, क्या तेरा बड़ा भाई झूठ बोल रहा है? तो कन्हैया बोली, सर्वे मिथ्या, ये सरासर झूठ बोल रहा है। बोले, बेटा सत्यवादी हरिश्चंद्र तो तू ही है लगता है। तो कन्हैया बोलना, क्या बोले? हे मैया, तुझे यदि विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में आकर के देख ले, समक्षम पश्यमे मुखम, मेरे मुख में आकर के देख ले। हाँ हाँ बेटा दिखा। तो जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जागृत हो गई। भगवान की शक्ति ने सोचा कि देखो, भगवान के मुख में माटी और मैया के हाथ में लाठी, क्या एक जीवात्मा के हाथों से क्या परमात्मा की पिटाई होगी? तो भगवान की शक्ति जाग गई। जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला और मैया ने देखा तो मैया को मिट्टी दिखाई नहीं पड़ी, ऐसा दिखाई पड़ा कि सारा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। और भक्त वत्सल भगवान की जय। पूरा वन वाटिका तारा मंडल सब भगवान के कन्हैया के मुख में दिख रहा है। तो देखते करके मैया हैरान हो गई। मैया ने अपने आंख बंद कर दिए, ये मैं क्या देख रही हूं? कन्हैया भी मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके बोले, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हर हर महादेव। मैया ने देखा कि इसके मुख में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो कन्हैया बोले, मैया देख लिया तूने, दिखी क्या मिट्टी? मैया बोली, एक बेटा कन्हैया, तेरा मुख में मिट्टी दिखने लगी, न जाने क्या क्या दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े पर्वत। कन्हैया हंस पड़े, मेरी माँ, मेरे मुख में बड़े पर्वत कहाँ से आएंगे? देख तो 90 साल की, 95 साल की बुढ़ड़ी। अरे हो सकता है तेरे आंखों में चकाचौंध आ गई हो, तो फिर से देख ले। हाँ हाँ बेटा फिर से दिखा। कन्हैया ने जब फिर से दिखाया तो मैया को कुछ भी नहीं दिखाई। तो एक बार भगवान कहना चाहते हैं कि हे मैया, मैं जो मिट्टी खा रहा हूं इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरे पेट में तो बड़े बड़े पर्वत भरे हुए हैं। बोलो जय श्री राम।
तो भगवान अपनी माँ को कभी न कभी दर्शन दिखाते रहते हैं परीक्षित। एक समय की बात है, एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधिहि। एक दिन दीपावली का समय आया तो मैया सुबह सुबह उठी और अपने कन्हैया के लिए माखन निकालने लग गई। 5 बजे सुबह दधि मंथन करती है और दधि मंथन करती हुई कन्हैया को याद कर रही है। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायतः। दधि निर्मंथन कर रही है और कन्हैया के गीत गा रही है। बोलो जय श्री राम। कन्हैया के चरित्रों को याद कर रही है। और भगवान को जब कोई मन से वाणी से याद करता है, क्या भगवान सोए हुए रह जाएं? भगवान उठे खड़े सुबह सुबह 5 बजे और अपनी माँ की साड़ी पकड़ ली। माँ भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैया ने देखा मेरा कन्हैया अभी 4 साल का है, तो कन्हैया से कहा बेटा ताजा माखन आने में तो अभी समय है, एक काम कर तू तब तक मेरा ही दूध पी ले। तो अपने कन्हैया को माँ अपना ही दूध पिलाने लग गई। तो दूध पी रहे हैं कन्हैया और मैया पूछ रही है, हल्ला बंद करो, बोलो जय श्री राम। अपने अपने कन्हैया को अपने अपने पास रखो, बोलो जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो कन्हैया अपनी माँ का दूध पी रहा है। दूध पीते पीते कन्हैया ने अपनी माँ से पूछा, माँ एक बात पूछूं? बोले पूछ बेटा। बोले तुझे दूध प्यारा लगता है या अपना पूत प्यारा लगता है? तुझे दूध प्यारा है कि अपना बेटा प्यारा है? मैया हंस पड़ी, बेटा मुझे तो अपना बेटा प्यारा, अपना पूत प्यारा, ये दूध दही तो तेरे लिए। तो कन्हैया बड़े खुश हो गए। इतने में मैया ने क्या देखा कि चूल्हे के ऊपर दूध उबल रहा है, बाहर न लगी दूध। मैया ने देखा मेरा दूध सब बाहर नहीं, तो मैया ने उठाया कन्हैया, फेंका नीचे और गई अपनी दूध को लेने के। कन्हैया ने बोला, ओ देखो तो अभी तो कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है, अभी दूध दे के ही मुझे फेंक दिया। कन्हैया को आ गया क्रोध, उठाया पत्थर, क्रोध आ गया ना। एक एक करके घर में जितने भी मटके थे एक एक करके फोड़ दिए, सारे मटके। परीक्षित दूध दही की कीच मच गई। अब कन्हैया ने कहा मैंने मटके तो फोड़ दिए, दूध बिखर रहा है, कौन खाएगा इसे? तो आवाज लगाई, एक आवाज लगाई, तो बंदर आ गए, हजारों बंदर। बंदरों से कहा भैया अभी तक तुमने दूसरे के घर में भूख लगाया, आज मेरे ही घर में भूख लगाओ। तो सारे बंदर आज कन्हैया के घर में ही खाने लगे दोनों हाथों से। और मैया ने जब देखी कि दम धम की आवाज हो रही है मेरे घर में, आकर के देखा तब तक बंदर महाराज खाने पे लगे हुए।
मैया को आ गया क्रोध। ए बेटा कन्वा इधर आ, तो उठाई लट्ठी चल पड़ी कन्हैया के पीछे। हे परीक्षित कह रहे हैं, ये सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित देखो देखो आगे आगे परमात्मा भाग रहा है, आगे आगे कृष्ण भाग रहा है और पीछे पीछे मैया भाग रही है, मैया भाग रही है। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे माँ भाग रही है। छोटे में होता है ना कभी कभी ऐसा, अगाड़ी बेटा पिछाड़ी माँ, बेटा रुक जा कन्हैया रुक नहीं रहा। अरे बेटा रुक रुक, कहाँ भाग रहा है तू? बोले माँ नहीं रुकूंगी, तू मुझे मार रही है। बोले बेटा नहीं मारोगी। बोले लट्ठी तेरे हाथ पे साटी है, ये लाठी है, तो मुझे मार देगी। बोले नहीं। बोले पहले इस लट्ठी को फेंक दे, फिर मैं पकड़ में आऊंगा। तो मैया ने वो लाठी फेंक दी और फिर कहा कन्हैया आजा बेटा पकड़ में। तो कन्हैया सब पकड़ में आ गया। सोचने लगी कि कौन सा दंड दूं मैं इस कन्हैया को, कैसे मारूं। तो कन्हैया को ले गई और जहां पर मैया दधि मंथन कर रही थी वहीं पर ही कन्हैया को ओखल से बांधने लग गई। मैया को लगा ज्यादा नहीं मारना चाहिए इसको। बोलो जय श्री राम। बच्चों को मारना चाहिए पर इतना भी नहीं मारना चाहिए कि कल के दिन तुम्हें पर्चे छपवाने पड़े कि लापता हो गया। छपाओ पर्चे, भय के मारे भाग गया तो डांटो पर सहजता से। बोलो जय श्री राम। तो मैया भी कन्हैया को डांट रही है, बांध रही है। देख बेटा अब तुझे छोड़ूंगी। हे परीक्षित, मैया ने रस्सी लाई और कन्हैया को बांधने लगी, पर हे परीक्षित 2 उंगल रस्सी कम पड़ती जाती है। घर में जितनी रस्सियां थी मैया ने सबकी सब लगा दी, पर कन्हैया बंधन में नहीं आया। तो मैया के बाल बिखर गए। लिखा है स्वमातु खिन्न गात्राय, स्वमातु खिन्न गात्राय विस्त्रस्ता कवरस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वबंधन स्वबंधन स्वबंधन। मैया के जब बाल बिखर गए तो भगवान को लगा कि अब कृपा करनी पड़ेगी। तो कृपया फिर भगवान ने कृपा कर दी और वो कन्हैया बंधन में आ गए, बंध गए। दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब पेट। बोलो जय श्री राम। तो कन्हैया को मैया ने बांधना शुरू कर दिया। इसका अर्थ यह है कि भक्त जब परिश्रम करता है तो भगवान कृपा कर देते। मैया ने जब परिश्रम किया तो कन्हैया बंधन में आ गए। सीधा सा मतलब है जब तक तुम अपने परिश्रम नहीं करोगे तब तक भगवान कृपा नहीं करेगा। भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा तभी काम बनते हैं। बोलो जय श्री राम। जैसे ये कथा ही देखो, भक्तों ने परिश्रम किया, कथा होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए, तो भगवान ने कृपा कर दी, सबको बुला दिया। जो कभी नहीं होता था ये गाँव फुना, इसको कहते हैं कृपा। और जोड़ने वालों के लिए कहते हैं परिश्रम। और भक्तों ने बड़े बड़े लोगों को बुला लिया, ये भगवान ने, तो इसको कहते हैं कृपा। भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा हो जाए तब काम सरलता से बन जाते हैं। बोलो जय श्री। तो मैया ने मेहनत करी और कन्हैया बंधन पर आ गए। मैया चले गई, कन्हैया पुकारते रहे मुक्त करो मैया, मुझे खोल दे खोल दे, मुक्त कर दे मुक्त कर दे। मैया कहती अब नहीं खोलूंगी तुझे। 1 घंटे तक हे परीक्षित कन्हैया चिल्लाते रहे पर मैया ने खोला नहीं। अब कन्हैया को क्रोध आ गया और उस उखल को ही साथ में लेकर के चले गए। और वहां जैसे ही अपने घर से बाहर आए तो बाहर आंगन में उनके 2 वृक्ष खड़े थे अर्जुन के। उखल वहां फंस गया, भगवान ने एक झटका मारा सो दोनों वृक्ष चकनाचूर हो गए, दोनों वृक्ष टूट गए। हे परीक्षित बहुत बड़ा शब्द हुआ पर भगवान ने उस शब्द को रोक दिया, किसी को सुनाई नहीं पड़ा वो शब्द, भयंकर शब्द, पेड़ के टूटने का शब्द।
क्योंकि उन दोनों पेड़ों में से दो महापुरुष प्रकट हो गए थे। परीक्षित बोले, को भगवान कौन थे वो? तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये दोनों ही कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम था नलकूबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। एक बार अपने धन के अभिमान में रहते थे दोनों, क्योंकि कुबेर के पुत्र थे, तो सरोवर में स्नान कर रहे थे, नग्न स्नान, बिना वस्त्र का। तो नारद जी आ गया। नारद जी को देख करके भी इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया और दूर से ही नारद जी को प्रणाम किया। जय हो नारद जी। आप नारद जी ने देखा मेरे सामने जड़ की तरह खड़े हैं, वस्त्र नहीं पहन रहे हैं। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, ए मूर्खों, तुम मेरे सामने जड़ की तरह खड़े हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम दोनों जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। दोनों रो पड़े, नारद जी के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? हमें जड़ बना दिया, हमें माफ करो, माफ करो, माफ करो। तो नारद जी ने कहा, ए भाई, जड़ तो तुम्हें अवश्य बनना पड़ेगा, पर मैं आशीर्वाद देता हूं, जाओ तुम नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे। नंदलाल प्रभु तुम्हारे वृक्षों के साथ खेलेंगे, किलोले करेंगे, और एक दिन वही भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो आज भगवान ने नारद जी का वचन सत्य किया और इन दोनों का ही परीक्षित उद्धार कर दिया। ये दोनों भगवान की स्तुति गा उठे, हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु कृष्ण भगवान की स्तुति गाते, प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिवस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु, हमारी एक ही इच्छा है। क्या? बोले वाणी गुणानुकथने, हमारी जो ये वाणी है ये सदैव आपके गुणगणों का गायन करती रहे। कितने प्यारे शब्द हैं। श्रवणो कथाया, हमारे जो श्रवण है, यानी श्रवण यानी कान, हमारे जो ये कान हैं, ये आपकी कथा का रसपान करते रहे। क्या क्या मांग रहे हैं? हस्तौ च कर्म सुमनस, हे मेरे भगवान, हमारे जो ये हाथ हैं ये सदा आपके कर्म के लिए, आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ते रहे। मनस्तव स्मृत्या, हमारा जो ये मन है, हमारा जो ये दिमाग है, हमारी जो ये बुद्धि है, हे प्रभु, ये आपका स्मरण करती रहे। शिरस्तव पादयोः, हमारा जो ये सिर है ये आपके पाद पद्मों में, हे प्रभु, हमेशा झुका रहे। दृष्टि सतां दर्शने, हमारी जो ये दृष्टि है, दृष्टि कहते हैं आंखों को, हमारे जो ये आंख हैं ये आपके दर्शनों के लिए हमेशा लालायित रहे। प्रभु लालायित रहे, ऐसी प्रार्थना कर। दृष्टि सतां दर्शने भक्त नूनाम, या आपके भक्तों का दर्शन करें या आपका दर्शन करें, यही हमारी इच्छा है। भगवान बोले तथास्तु, और ऐसी स्तुति करके दोनों प्रणाम करके हे परीक्षित भगवान के धाम के लिए चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब उन वृक्षों के टूटने का शब्द नंद बाबा के कान में सुनाई पड़ा। अब सुनाई पड़ रहा है। जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना कि हमारे आंगन के दोनों वृक्ष टूट गए, नंद बाबा दौड़ पड़े। जब देखा कि दोनों वृक्षों के बीच में कन्हैया फंसा पड़ा है, तो दौड़ करके गया, पहले कन्हैया को वहां से मुक्त किया और कन्हैया को अंदर लाया और एक आपातकालीन मीटिंग बिठा दी सारे ब्रिज में, और कहा, अरे भाई गोकुल वासियों, देखा तुमने, इस गोकुल में अनेक प्रकार के संकट आ रहे हैं। जब मेरा कन्हैया 7 दिन का था तब पूतना आ गई,
जब 1 साल का हुआ तो तृणावर्त आ गया, न जाने कितने राक्षस यहाँ आ गए और आज तो घर के ही वृक्ष टूट गए। इसलिए भैया आज के बाद हमें इस गोकुल में रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं। तो ब्रजवासियों ने कहा कहां जाना है? बोले तुम ही बताओ कहां चले। तो नंद बाबा के एक भाई था जिसका नाम था उपनंद। वो बोला, बोले बाबा हमारे वन में, हमारे ब्रज में बहुत सारे वन हैं और उन वनों में एक सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन। क्या हम उस वृंदावन में चले? नंद बाबा ने कहा ठीक है। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले नारायण भगवान की हर हर महादेव। तो नंद बाबा का एक भाई था जिसका नाम था उपनंद। वो बोला, बोले भाई, बोले 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 भैया हमारे ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, भांडीर वन, मधुबन, भ्रमर वन, न जाने कितने सारे वन हैं। और उन वनों में से एक बहुत सारा वन है, बहुत प्यारा वन है जिसका नाम है वृंदावन। क्या हम वहां चले? नंद बाबा ने कहा देर क्यों करते हो, चलो। तो क्या था महाराज, बैलगाड़ियों पर सामान लादा, गोपियों को बिठाया, गोपालों को बिठाया और भगवान श्री कृष्ण 4 वर्ष की अवस्था में अपने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की ओर चल। वनम वृंदावन नारायण श्रीमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 बोल नारायण भगवान। वनम वृंदावन नाम पसव्यम
असत्यम नवकारणम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृण वीरुधम। वृंदावन का नाम सुनकर के सर्वेशाम साधुवा सारे गोपी ग्वाला बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, और चल पड़े महाराज वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन का दर्शन किया सब दीवाने हो गए। कैसा है वृंदावन? वृंदावनम गोवर नारायण 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 बोले नारायण भगवान की जय। कैसा है वृंदावन? थोड़ा दर्शन करिए जरा। वृंदावनम गोवर्धनम वृंदावनम गोवर्धनम राधे। आइए वृंदावन को यहीं पर प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राम। क्योंकि सारे गोपी ग्वाला वृंदावन में जा रहे हैं, वृंदावन का दर्शन हो रहा है उनको, और वो दीवाना हो रहे हैं दर्शन करके। इस कथा का आनंद हम कर लेंगे। आइए आज वाणी को यहीं पर विराम देते हुए बोले वृंदावन धाम की। और विशेष सूचना यह है कि कल यहाँ पर भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, कल भगवान का विवाह राधे राधे राधे। कल भगवान का विवाह रुक्मणी जी से होगा। ठीक है, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ कल धूमधाम से मनाया जाएगा। समिति से निवेदन है पूरे मंडप को सजा दें फूलों से, गुब्बारों से। कल भगवान का ब्याह है। जितनी तैयारी आप अपने विवाह की करते हैं, अपने बेटे की विवाह की करते हैं, अपनी बेटी की ब्याह की करते हैं, उतनी तैयारी भगवान के ब्याह की भी होनी चाहिए। कंजूसी ना दिखाएं, खूब फूल लगाएं, खूब गुब्बारे लगाएं। जी जी ठीक है। तो कल ठीक समय 5 बजे भगवान का विवाह होगा। आज वाणी को यहीं पर विराम। आइए गोपी ग्वाला वृंदावन में चल रहे हैं, हम भी चलेंगे वृंदावन अपनी गढ़वाली भाषा में। ठीक है। अरे मन लगी गे मेरो वृंदावन, अरे मैं भी औंदू काना वृंदावन। मन लगी गे मेरो कृष्ण चरणों में, लगी गे मेरो कृष्ण चरणों में, मैं भी औंदू काना वृंदावन।
हरे रे मैं भी हूँ कान्हा वृंदावन माँ। मैं भी और कान्हा जी वृंदावन। हरे रे मैं भी हूँ कान्हा जी वृंदावन माँ। मन लगी मेरो कृष्ण चरणों माँ। मन लगी मेरो कृष्ण चरणों माँ। मैं भी और वृंदावन माँ। हरे रे मैं भी हूँ कान्हा जी वृंदावन माँ। देखो जब कृष्ण के चरणों में मन लगेगा तभी तुम वृंदावन जाओगे। ठीक है, जय हो। हे वृंदावन वासी, रामायण शिव को पुराण। राम की रामायण शिव को पुराण। राम की रामायण शिव को पुराण। राम की रामायण शिव को पुराण। कृष्ण तेरी हरे रे कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान। कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान। हरे रे कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान। मेरो कृष्ण चरणों माँ। लगी मेरो कृष्ण चरणों माँ। मैं भी और हरे रे मैं भी हूँ कान्हा तुम्हारी चरणों माँ। मैं भी और कान्हा वृंदावन माँ। हरे रे मैं भी हूँ कान्हा वृंदावन माँ। जो वृंदावन जाना चाहता है खड़े हो जाओ और ताली बजाओ। अरे हाथ खड़े करो। रामायण शिव को पुराण। राम की रामायण शिव को पुराण। कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान। हरे रे कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान। मेरा मेरा बाटा सना मैदान। मेरा मेरा बाटा सना मैदान। कृष्ण तेरी बांसुरी बैठो। हरे रे कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान। कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान। हरे रे कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान। कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान। हरे रे कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान। लगी मेरो कृष्ण चरणों माँ। लगी मेरो कृष्ण चरणों माँ। मैं भी और वृंदावन माँ। हरे रे मैं भी हूँ कान्हा वृंदावन माँ। हरे मैं भी और कान्हा जी वृंदावन माँ। हरे रे मैं भी हूँ कान्हा जी वृंदावन माँ। हरे मैं भी और कान्हा जी वृंदावन माँ। हरे रे मैं भी हूँ कान्हा जी वृंदावन माँ। हरे मैं भी हूँ कान्हा जी वृंदावन माँ। हरे रे मैं भी हूँ कान्हा जी वृंदावन माँ। हरे रे मैं भी हूँ कान्हा जी वृंदावन माँ। हरे रे मैं भी हूँ कान्हा जी वृंदावन माँ। हरे रे मैं भी हूँ कान्हा जी वृंदावन माँ। हरे रे मैं भी हूँ कान्हा जी वृंदावन माँ। वृंदावन बिहारी लाल लगे।
आइए सभी लोग खड़े हो जाएं। आज के मुख्य यजमान आरती के लिए आगे आ जाएं और हमारे आचार्य श्री पुनः तुरंत आरती प्रारंभ करें। यथाशीघ्र आज के मुख्य यजमान आरती के लिए आगे आ जाएं।